इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्लास 10 मैथ्स की बुक आर.डी. शर्मा से। तो क्वेश्चन करने के साथ साथ अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो हम उसको भी क्लियर करते जाएंगे। तो वैसे पिछले 3.1 से लेकर 3.3 तक के वीडियोस में मैंने बार बार इनके बारे में बात की है, सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस एंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये वाली एक्सरसाइज उसी के बारे में है, पर फिर भी मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करके क्वेश्चन की क्लैरिटी कर दूंगी। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.14 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं ये क्वेश्चन को पहले यहाँ पे नोट करती हूँ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डिटरमिन whether the system has a unique solution, no solution और infinitely many solutions। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। आपको बताना है कि इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। इसका मतलब क्या होता है हम अभी करते हैं। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उस केस में उसको निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो इनका मीनिंग क्या है फिर से एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। तो मैं पहले पहला क्वेश्चन नोट करती हूँ यहाँ पे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले मतलब क्या है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन का। ये जो चैप्टर है ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे x एंड y दो वेरिएबल्स हैं। तो दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। ये जो इक्वेशन होती है ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x और y की पावर यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्मेट में दी गई है आपको, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 या फिर c इधर। तो क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस है, पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो हम पहली इक्वेशन को लिखेंगे ax1 by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन में हम सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x1 y1 नहीं लिखेंगे, a के साथ लिखेंगे 1। तो हम लिखेंगे a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें देखना है कि a1 क्या है, x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में a1 है आपका 1, ठीक है, और a2 है आपका 3। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3। पहली इक्वेशन में b1 यानी कि y का कोफिशिएंट है -3, तो b1 है आपका -3 और b2 है आपका -9। c1 है 3। अगर मैं इसको इस साइड पे लेके जाऊं तो भी हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार इस साइड पे लेके जाती हूँ तो ये है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं c को -3 c1 को एंड c2 को -2 बना देती हूँ तो इस फॉर्मेट में हो जाएगा। तो c1 हो जाएगा आपका -3 एंड c2 हो जाएगा आपका -2। एक बार हमें इन सबको लिख लेना है। पहले क्वेश्चन में, पहले 2-3 क्वेश्चंस में मैं आपको लिख के दिखाऊंगी क्योंकि एक्सप्लेन अच्छे से हो पाएगा। बाद में आपको अच्छे से पता चल जाएगा देख के ही कि a1 क्या है, a2 क्या है, तो इतना लंबा हमें प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि क्या इनका यूनिक सॉल्यूशन है, क्या इनका नो सॉल्यूशन है या इनके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो ये देखने के लिए हमने ग्राफ की हेल्प से किया था। ग्राफ में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर, एक यूनिक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को काटते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो नो सॉल्यूशन होते हैं।
अगर दो लाइन ऐसी होती है कि ओवरलैप करते हैं, मतलब उनको मिलाया जाए तो एक ही लाइन बन जाएगी, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ये होता था ग्राफ के केस में। अभी आपको बताना है, क्योंकि इक्वेशन के बेस पे कैसे करेंगे, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो आपको चेक करना है कि क्या ये c1 अपॉन c2 के भी इक्वल है। अगर ये c1 अपॉन c2 के भी इक्वल है तो इसका मतलब है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। लेकिन अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो है, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि इसके नो सॉल्यूशन है। तो आपको इस तरह से फिगर आउट करना है कि यूनिक है, नो सॉल्यूशन है, या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। बाकी हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कहाँ पे यूनिक है, कहाँ पे नो सॉल्यूशन है, और कहाँ पे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो अब हम यहाँ पे ही देख लेते हैं। अब हम इसको लिखेंगे a1 अपॉन a3 1 अपॉन 3 है, -3 अपॉन -9 भी 1 अपॉन 3 है। देखते हैं इसको, 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -9 अपॉन -3 अपॉन -9 यानी कि 1 अपॉन 3। यहाँ से हमें देख के क्या पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यूनिक सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम चेक करते हैं नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो c1 अपॉन c2 चेक करते हैं। c1 है आपका -3, c1 है आपका -3 और c2 है -2, तो ये आ गया 3 अपॉन 2। तो दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ऐसा होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका आंसर आता है आपका नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। मतलब आप इनके ग्राफ बनाओगे तो इनकी लाइंस आपस में पैरेलल बनेंगी। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आपको बताना है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो कितना है, तो उसका आंसर आपको देना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसका, ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मैं 2x प्लस वाई माइनस 5 एक ही बारी में करके बताती हूँ आपको। तो सेकंड है 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से मैं आपको देख के यहाँ पे बताती हूँ कि a1 क्या है। a1 है आपका 2, a2 है 4, b1 है 1 y का कोफिशिएंट, b2 है 2, c1 है -5, c2 है -10। तो देखते हैं 2 अपॉन 4, 1 अपॉन 2, -5 अपॉन -10। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब इधर माइनस माइनस कैंसल, तो इधर भी हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो वी सी की a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों ही एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो जब तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी मैं ट्राई करूंगी कि पूरा पूरा क्वेश्चन एक ही स्क्रीन पे आए ताकि आप इजीली उसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है थर्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको बताया गया है कि इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। वहां पे आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए ये वाली कंडीशन हमारी सही होगी।
ये वाली कंडीशन सही होगी तो उस कौन सी k की वैल्यू के लिए ये वाली कंडीशन सही होगी। तो मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे नोट करती हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है kx plus 2y minus 5 is equal to 0, 3x plus y minus 1 is equal to 0। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a1 है आपका k, a2 है 3, b1 है 2, b2 है 1, c1 है -5 और c2 है -1। तो हमें फॉर यूनिक सॉल्यूशन आप लिखोगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन इज, क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये होती है। तो दैट मीन्स हमें ये कंडीशन दे रखी है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे a1 है k, तो दैट मीन्स k अपॉन 3 शुड नॉट बी इक्वल टू b1, b1 है 2 और b2 है 1, यानी कि k कैन नॉट बी इक्वल टू 3 को आप इधर ले जाओ 6, 3 इंटू 2 6 होता है। तो k क्या नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 6 हो गया तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो k की इस वैल्यू के लिए यानी कि 6 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो तो ये इस क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर दिस वैल्यू ऑफ k, मतलब k can be any real number except 6, k cannot be equal to 6, this system has a unique solution। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4 में भी आपको यही है, सेम ही है, आपको k की कौन सी वैल्यू के लिए इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है वो चीज बतानी है। तो k की कौन सी वैल्यू के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो मैं पहले इसकी इक्वेशन नोट कर लेती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 3.4 का, तो मैं इसको यहाँ पे नोट कर रही हूँ। 4x plus 2y plus 8 is equal to 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x plus 2y plus 2 is equal to 0। तो फिर से हम वही लिखेंगे, a1 है आपका 4, a2 है 2, b1 है 2, b2 है 2। मैं इसको लिख ही लेती हूँ, a1 4, a2 2, b1 2 है, b2 भी 2 है, c1 हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट चलो लिख लेते हैं 2। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 कैन नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 है आपका 4, यहाँ पे k कहाँ है, एक मिनट, यहाँ पे 2y नहीं था, यहाँ पे ky था, सॉरी, यहाँ पे है ky है, ठीक है। तो यहाँ पे b1 है आपका k, इसीलिए वैल्यू निकलेगी k की। तो a1 है आपका 4, a2 है आपका 2, कैन नॉट बी इक्वल टू, b1 है आपका k और b2 है आपका 2। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि k की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। तो हम 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो k कैन नॉट बी इक्वल टू 4। फॉर दिस कंडीशन ऑफ unique solution to be true, unique solution to be true। तो k 4 नहीं हो सकता, 4 के अलावा कोई भी रियल नंबर होगा तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ट्रू हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन एक जैसे हैं। उनमें बोला है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे k की कौन सी वैल्यू के लिए इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट करती हूँ, फिर से आपको रिमाइंड कराती हूँ कि इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। तो क्वेश्चन है 2x प्लस
थ्री वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे है k प्लस 2x प्लस 2k प्लस 1 y माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k की कौन सी वैल्यू के लिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस अगर हो तो क्या होना चाहिए? a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड शुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों को एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तभी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे a1 देखो, a1 क्या है? a1 है 2 पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, और a2 क्या है? k प्लस 2 x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में। b1 क्या है यहाँ पे? 3 और b2 क्या है? 2k प्लस 1। c1 है आपका यहाँ पे माइनस 2 और c2 क्या है आपका? माइनस 2k माइनस 1। तो ये आपके सारे जो भी है कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट नंबर्स। तो अब हम देखते हैं कि क्या किसके इक्वल होना चाहिए, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो सबसे पहले a1 है आपका 2 और यहाँ पे हम पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज को। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे माइनस और माइनस यहाँ पे कट जाएगा, 2 और 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 अपॉन में k माइनस 1। यहाँ पे c की जगह पे c1 अपॉन c2 की जगह पे 1 अपॉन k माइनस 1। अब इन तीनों का आपस में ट्रू होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड टर्म्स को, फर्स्ट और सेकंड जो है इक्वेशंस, उनको इक्वेट करते हैं। तो 2 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2k प्लस 1 एंड इसी को सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर दो। 3 अपॉन 2k प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। तो यहाँ पे जो k की कॉमन वैल्यू आएगी, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे और इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। तो जो भी k की कॉमन वैल्यू आएगी उसी से हमारा आंसर आएगा। तो पहले हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4k प्लस 2 और 3 को k प्लस 2 से करेंगे तो 3k प्लस 6। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 4k माइनस 3k 6 माइनस 2। तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। तो k की वैल्यू 4 के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। बट हमारी तीसरी c1 अपॉन c2 भी इसके इक्वल होनी चाहिए। तो इन दोनों को भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3k माइनस 3 और यहाँ पे 2k प्लस 1। 2k इधर लेके जाएंगे तो k, और यहाँ पे माइनस 3 इधर लेके जाएंगे तो 3 प्लस 1 मतलब k इज इक्वल टू 4। तो दोनों ही कंडीशंस में k शुड बी 4। तो क्योंकि अब हम लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज k 4 इज कॉमन, दोनों में कॉमन होना चाहिए। सो 4k is equal to 4, there are infinitely many solutions। तो k की 4 वैल्यू के लिए यहाँ पे infinitely many solutions हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब 6, 7, 8 में भी हमें यही करना है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू निकालनी है। तो सेम प्रोसीजर रहेगा। तो अब हम 6 क्वेश्चन करते हैं इसका। 6 क्वेश्चन है ये आपका k x प्लस k प्लस 1 y इज इक्वल टू 4। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो 6 क्वेश्चन करते हैं हम। x प्लस k प्लस 1 y
-4 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है k प्लस 1 x प्लस 9y माइनस 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मैं c को इधर लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे हमारा a1 है 1, a2 है k प्लस 1। आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। x का जो भी कोफिशिएंट होता है a1 एंड a2 लेना है, y का कोफिशिएंट b1 b2 लेना है। b1 है आपका यहाँ पे k प्लस 1 और b2 है आपका 9। उसके बाद है c ले लेते हैं। c1 है -4 और c2 है -5k प्लस 2। तो ये है आपके a1 a2। तो अब हम फिर से वही लाइन लिखेंगे कि फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड शुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अब हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं। 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन में 9 और शुड बी इक्वल टू -4 अपॉन में -5k प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ से हम k की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा। हम इन तीनों को इकट्ठे लिखने की बजाय 1 एंड 2 को इक्वेट करते हैं, 2 एंड 3 को इक्वेट करते हैं। तो 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन में 9 एंड k प्लस 1 अपॉन 9 इक्वल टू 4 अपॉन 5k प्लस 2। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका k प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो k प्लस 1 होल स्क्वायर 9 किसका स्क्वायर होता है, +3 एंड -3 दोनों का। रिमेंबर हमें -3 को ध्यान में रखना है। तो जो 9 होता है वो +3 एंड 9 3 दोनों का स्क्वायर होता है। तो k प्लस 1 क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, यानी कि +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे k की दो वैल्यूज आ गई हैं, +3 एंड -3 दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आती है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। k प्लस 1 को 5k प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 34, ये आएगा आपका। और इधर 9 को 4 से करेंगे तो आएगा 36। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए इसके लीनियर फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो मैंने आपको लीनियर फैक्टर्स वाले फर्स्ट वीडियो में सिखाया था। 2.1 की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। तो उस शॉर्ट ट्रिक को यूज करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लीनियर फैक्टर में बदल सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी। जब भी आपको कंफ्यूजन हो आप वो शॉर्ट ट्रिक यूज करो और आपका इजीली निकल जाएगा कि लीनियर फैक्टर्स क्या है। तो यहाँ पे मैं सीधा 5k स्क्वायर प्लस 17k माइनस 10k माइनस 34 इज इक्वल टू 36। इसको मैं ले रही हूँ। एक मिनट, यहाँ पे 2 आया था, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2 आया था, 34 बाद में आया था। यहाँ पे हमारा आया था -7k और यहाँ पे आया था +2 और यहाँ पे था 36। फिर ये 36 इधर जाके -34 इज इक्वल टू 0 बन गया था। तो यहाँ पे 5k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 2 आया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 4 जा 36 आया था। फिर 36 को इधर लेके गए तो -34 हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो 5k स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 17k माइनस 10k माइनस 34 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5 और 17 आपस में, मतलब 10 तो 5 का मल्टीपल होता है तो मैं 10k को इधर लेके जा रही हूँ। 17 का मल्टीपल 34 होता है तो मैं 17k को उधर लेके जा रही हूँ। तो 5k स्क्वायर
-10k प्लस 17k माइनस 34 इज इक्वल टू 0। तो 5k बाहर रखेंगे, अंदर आएगा k -2। यहाँ पे भी अगर हमें k -2 बनाना है तो हम 17 को कॉमन लेंगे, तो k -2 एंड 5k प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो k कैन बी ईदर 2 और k कैन बी इज इक्वल टू -17/5। तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे k + 1 3 और -3 आया था, यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। पहले तो k + 1 आया था, दोनों वैल्यू लिखेंगे 3, या फिर k + 1 आया था -3। तो अगर 3 है तो k की वैल्यू हो जाएगी 2, और अगर -3 है तो k की वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ पे हमारे पास k की 4 वैल्यूज आई हैं, k2, k -4, k2 एंड k -17/5। पहली और सेकंड इक्वेशन, पहले और सेकंड को इक्वेट किया तो 2 एंड -4 आई, सेकंड और थर्ड को इक्वेट किया तो 2 एंड -17/5 आई। इसमें से 2 जो है दोनों में कॉमन है, सिंस k इज इक्वल टू 2 इज कॉमन, तो k2 हमारा आंसर होगा। k की 2 वैल्यू के लिए दिस सिस्टम हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। सो फॉर k इज इक्वल टू 2, दिस सिस्टम हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो जो भी k की कॉमन वैल्यू होगी उसके लिए आपका आंसर आएगा। तो k की 2 वैल्यू के लिए आपका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। यहाँ पे ये जो वैल्यू आई थी ये k + 1 की आई थी, तो उसके बेसिस पे हमने k की वैल्यू निकाल ली। 3 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, यहाँ पे आ गए 2 एंड -4। -4 कॉमन नहीं है दोनों में, लेकिन k2 दोनों में कॉमन है, तो k की 2 वैल्यू के लिए दिस सिस्टम हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आगे करते हैं। 6th क्वेश्चन अभी हमने किया, 7th एंड 8th में भी वही करना है हमें। 7th और 8th में यही वाला है कि कौन सी k की वैल्यू के लिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है 7th और 8th दोनों में। तो अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन एक बार लिख लेंगे यहाँ पे। ये है 2x प्लस k -2y माइनस k इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे है 6x प्लस 2k -1 y माइनस 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा a1 क्या आ जाएगा, हम लिख लेते हैं इसको। a1 आ गया हमारा 2, a2 आ गया 6, b1 है k -2, b2 है 2k -1, c1 है -k, और c2 है -2k ब्रैकेट में +5। अब फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो 2/6 k -2 2k -1 -k -2k +5। इस क्वेश्चन में एक सिंपल सी चीज हो गई है, पिछले सारे क्वेश्चंस में सारी की सारी जो इक्वेशंस बनी थी उसमें k था, अब यहाँ पे k नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो हम क्या करेंगे, सेकंड को एक बार 1/3 पुट कर लेते हैं, और थर्ड को एक बार 1/3 पुट कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड को करते थे इक्वेट, फिर सेकंड और थर्ड को इक्वेट करते थे। अब यहाँ पे फर्स्ट में 1/3 वैल्यू आ गई कांस्टेंट, तो हम सेकंड को फर्स्ट से कर लेंगे और थर्ड को भी फर्स्ट से कर लेंगे, वहां से जो हमारी कॉमन वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए कहीं पे, तो उसी से सबको कंपेयर करते हैं। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो 1/3 इज इक्वल टू k -2 2k -1, एंड 1/3 यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो k/2k +5। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2k -1 और 3 को इससे करेंगे तो 3k -6। 2k को इधर ले आओ, k आ जाएगा और -6 इधर आके +6 हो जाएगा तो 5। यहाँ पे k की वैल्यू आ गई है 5। इसको भी कर लेते हैं, 1 को 2k + 5 से मल्टीप्लाई तो 2k + 5 और इधर 3 को k से तो 3k। 2k इधर आ जाएगा तो 3k - 2k k हो जाएगा, k = 5। तो दोनों में k 5 कॉमन है तो k = 5 इज कॉमन। तो इन k for k = 5 there are infinitely many solutions। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उसमें भी आपको इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए k की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक बार इसको नोट कर लेती हूँ। 2x + 3y - 7 = 0। तो हम यहाँ पे करते हैं इसको 8th क्वेश्चन। 2x + 3y - 7 = 0 और दूसरी इक्वेशन है k + 1x + 2k - 1y - 4k + 1 = 0, जो कि मैंने यहाँ से ली है 8 क्वेश्चन में से। तो हमने क्या किया, जस्ट सिंपली 4k + 1 को इधर लेके गए तो वो माइनस हो जाएगा। उसको ब्रैकेट में ही रखा करो ताकि इजीली हो जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं a1 a2 b1 b2 क्या है। तो यहाँ पे a1 है 2, ठीक है, और a2 है k + 1, b1 है 3 और b2 है 2k - 1 और c1 है -7 और c2 है -4k + 1। तो इन्फिनिटली के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। तो a1/a2 2/k + 1, b1 है 3 एंड 2k - 1, c1 है -7 और 4k + 1, ये माइनस माइनस कैंसिल। अब सब में k है तो हम फिर से वही काम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को करेंगे एंड सेकंड एंड थर्ड को इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करते हैं। 2k + 1 2k + 1 = 3 2k - 1 and 3/2k - 1 = 7/4k + 1। तो पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k - 4, यहाँ पे 3k + 3, 3k इधर आ जाएगा, 4k - 3 होके k हो जाएगा, -4 इधर जाके 7 हो जाएगा और यहाँ पे है इन दोनों को करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 12k + 3 और यहाँ पे हो जाएगा 14k - 7। तो 14k 2k इधर आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा, 7 + 3 यानी कि 10 = 2k। तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। आंसर में k = 5 आ रहा है। तो देखते हैं मैंने कहाँ गलती की है। ओके, यहाँ पे 1 मिनट, 2 को 2k - 1 से करना था तो 4k - 2 होगा। तो यहाँ पे ये 3 + 2 5 हो जाएगा। तो यस, k = 5, k = 5 दोनों में कॉमन है। सो फॉर k = 5 there are infinitely many solutions। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए there are infinitely many solutions। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे 9th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
9th 10th और 11th करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम 12th क्वेश्चन से लेके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो 11th तक ही करते हैं इस वीडियो में। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 9 से लेके 11 तक के क्वेश्चन सेम है, जिसमें हमें क्या प्रूव करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो k की वो वैल्यू बतानी है जिनके लिए इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। 9, 10th और 11th सेम है, तो हम 11th तक इस वीडियो में करेंगे। तो मैं 9 क्वेश्चन को नोट कर रही हूँ। 9th क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस ky माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और 5x माइनस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन होता क्या है कि जिसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो हो, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन होती है तो इसका नो सॉल्यूशन है। तो हमें बोला गया कि नो सॉल्यूशन है, तो k की कौन सी वैल्यू के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, a1 क्या है 2, a2 है 5, b1 है k, b2 है -7 एंड c1 है -11 एंड c2 है -5। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, 2 अपॉन 5, यहाँ पे है k अपॉन -7, यहाँ पे है -11 अपॉन -5, माइनस माइनस कट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम दो इक्वेट करेंगे, दो को एक साथ इक्वेट करेंगे। तो 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू k अपॉन -7 एंड k अपॉन -7, वैसे तो माइनस ऊपर चला जाता है, -7 इज कैन नॉट बी इक्वल टू 11 अपॉन 5 फॉर दिस कंडीशन टू बी ट्रू। नो सॉल्यूशन ना मिले, इसके लिए ये दो सिचुएशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 को -7 से करेंगे तो -14 और 5k इधर आ जाएगा, तो k should be equal to -14 upon 5, k should be equal to -14 upon 5। अब यहाँ पे देखते क्या आएगा, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5k should not be equal to, ये हो जाएगा आपका 5k should not be equal to 77। यहाँ पे था आपका k अपॉन -7, तो 77 अपॉन 5, या फिर एक मिनट, सीधे ही मैं 7 को इधर लेके जा सकती हूँ, बड़े आराम से हो जाएगा। तो ये भी सही है वैसे, तो k सीधे ही हम इसको यहाँ से ऐसे इजीली कर लेते हैं, क्यों करना वैसे। तो k ये माइनस के इधर आ जाएगा, ठीक है, कैन नॉट बी इक्वल टू 7 इधर आ जाएगा, k कैन नॉट बी इक्वल टू -77 अपॉन 5। तो सबसे पहले तो k शुड बी -14 अपॉन 5 एंड k कैन नॉट बी इक्वल टू -77 अपॉन 5। तो -77 अपॉन 5 तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि ये -14 अपॉन 5 है। सो फॉर k इज इक्वल टू -14 अपॉन 5, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि -14 अपॉन 5 इज नॉट इक्वल टू -77 अपॉन 5, वैसे भी नहीं है। तो k की कौन सी वैल्यू सही है, -14 अपॉन 5 के लिए, या फिर k -77 अपॉन 5 नहीं होना चाहिए, उसके लिए सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो अगर k -14 अपॉन 5 है तो वैसे भी वो इसके इक्वल नहीं है। तो फॉर k -14 अपॉन 5 दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, और यही होना चाहिए था, c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए था इसको।
तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 है हमारा kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को। kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3। इसको आगे करते हैं। kx प्लस 3y माइनस, यहाँ पे लिखेंगे इसको। क्वेश्चन है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये है फर्स्ट इक्वेशन। k माइनस 3 को मैं इधर ले आई और फिर 12x प्लस के वाई माइनस 6। तो 12x प्लस के वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो नो सोल्यूशन निकालना है, वही वाला 9th क्वेश्चन वाला। तो यहाँ पे a1 क्या है k, a2 क्या है 12, b1 है 3, b2 है k अगेन, c1 है माइनस k माइनस 3 और c2 है माइनस 6। तो फॉर नो सोल्यूशन क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट कैन नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमें ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए k की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम। तो a1 की वैल्यू लिखेंगे k, a2 है 12, b1 है 3 और b2 है k, c1 है माइनस k माइनस 3 और c2 है माइनस 6। ये कट जाएगा तो अब हम इन दोनों को, सब में ही k है तो सबको पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करते हैं, फिर सेकंड और थर्ड को इक्वेट करते हैं, इजी हो जाता है। तो 3 अपॉन k एंड 3 अपॉन k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन 6। तो अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो 36 किसका स्क्वायर हो सकता है, प्लस 6 एंड माइनस 6, माइनस को नहीं भूलना। तो k की वैल्यू आ जाएगी 6 और k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6। देखते हैं कौन सी वैल्यू यहाँ पे आती है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी ना, अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो k माइनस 3, यहाँ पे k माइनस 3 था या कुछ और था, एक मिनट, k माइनस 3 था और 6 था, यस k माइनस 3 एंड 6 था। तो अब हम इसको k माइनस 3 अपॉन 6 18, तो k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे करेंगे, कौन से फैक्टर ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम फैक्टर्स ले सकते हैं 6 एंड 3, 6 3 18 होता है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ इसको, k स्क्वायर माइनस 6k। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो आप एक्सरसाइज 2.1 के वीडियो में जाके देख सकते हो कि क्या शॉर्ट ट्रिक होती है। तो k माइनस 6 प्लस 3k माइनस 6, तो k माइनस 6 एंड k प्लस 3 is equal to 0। तो k is equal to 6 and k is equal to minus 3। तो k is equal to 6 आ रहा है हमारा आंसर। इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं वैसे, जरूरी नहीं कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ही करना है। मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रही हूँ।
के की वैल्यू आ गई है 6 एंड -6, के की वैल्यू आई है 6 एंड -6। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को 3/k है और k -3/6 है। तो मल्टीप्लाई ना करने की बजाय मैं इसको कर रही हूँ, k की वैल्यू 6 पुट कर रही हूँ और -6 पुट कर रही हूँ, कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। तो अगर मैं k 6 लेती हूँ, इफ k इज इक्वल टू 6, तो 3/6 और यहाँ पे आ जाएगा k की जगह पे 6 -3/6, तो ये आ जाएगा 3/6 और यहाँ पे आ जाएगा 3/6। तो विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, क्योंकि हमें एक मिनट यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे कैन नॉट बी इक्वल टू करना चाहिए था। कैन नॉट बी इक्वल टू से वही आंसर आ जाता जो हमारा आ रहा था कि k कैन नॉट बी इक्वल टू 6 एंड इफ k कैन नॉट बी इक्वल टू 6 देन k शुड बी -6। यस, वैसे भी आने वाला था। चलो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन अभी इस मेथड से करते हैं। k की वैल्यू यहाँ पे 3/k, k -3/6, यानी सेकेंड और थर्ड में 6 और -6 डाल के देखते हैं। रिमेंबर यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है, गलती से यहाँ पे इक्वल टू का लग गया। तो यहाँ पे 3/6 नॉट इक्वल टू 6, विच इज नॉट ट्रू बिकॉज बोथ आर इक्वल, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। लेकिन अगर हम -6 पुट करते हैं यहाँ पे, 3/-6 पुट करते हैं और यहाँ पे k की जगह पे -6 पुट करते हैं, फिर -3/6 पुट करते हैं, k की जगह पे -6 पूरे का पूरा पुट करते हैं, तो इधर आएगा -1/2, इधर आएगा -3/2, विच इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू है। तो k की वैल्यू -6 के लिए दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते थे, मैंने ये इक्वल टू की साइन, नॉट इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू बना दिया गलती से। तो इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, इन दोनों को नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि मतलब नॉट ट्रू हो रही है क्योंकि 3/6 के इक्वल हो रहा है। अगर मैं k की जगह पे 6 पुट करूं तो ये इक्वल प्रूव हो रहा है, तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही, नॉट ट्रू। लेकिन अगर मैं -6 पुट करूं तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो रहे, यानी कि k की वैल्यू -6 के लिए दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी करोगे तो निकल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे तो आएगा इसका k कैन नॉट बी इक्वल टू 6। तो अगर k कैन नॉट बी इक्वल टू 6 तो k विल बी इक्वल टू -6। तो -6 की वैल्यू के लिए दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, वैसे भी कर सकते हो। तो अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, इसका 11th क्वेश्चन करते हैं। k x यहाँ पे करेंगे हम, kx + 3y -k -3। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी अभी। 11th क्वेश्चन है kx + 3y -k -3 को मैं इधर लिख आऊंगी 0, और उसके बाद है 12x + ky -k = 0। तो 12x + ky -k = 0। तो यहाँ पे भी हमें नो सॉल्यूशन निकालना है। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, मैं इसको एक बार फिर से लिखती हूँ। नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 कैन बी इक्वल टू b1/b2 बट शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे a1 है हमारा k, a2 है 12, b1 है 3, b2 है k, c1 है -k -3 और c2 है -k। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन भी यहीं पे दिया हुआ है मैंने, तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करती हूँ। 11th क्वेश्चन के बाद 12th क्वेश्चन भी आ गया, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी एक बार। सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। kx + 3y -k -3 = 0 और 12x + ky -k = 0। तो अब हम फिर से इसको लिखते हैं। a1 क्या है हमारा, a1 है k,
A2 है 12, B1 है 3, B2 है K, C1 है -K-3 एंड C2 है -K। तो हमारी जो कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन के लिए वो हम लिखेंगे एक बार, A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। नो सॉल्यूशन के लिए ये सिचुएशन होती है। तो K/12 3/K should not be equal to -K-3/K। माइनस माइनस कैंसिल कर दो। तो हम बारी बारी से इन दोनों सिचुएशन को सही करते हैं। तो K/12 इज इक्वल टू 3/K। तो इन दोनों को, और यहाँ पे 3/K कैन नॉट बी इक्वल टू K-3/K। तो इन दोनों को बाद में करते हैं, पहले हम इसको करते हैं सॉल्व फर्स्ट को। तो K² इज इक्वल टू 36। तो K विल बी +-6, यानी कि 6 और -6 दोनों का स्क्वायर 36 होता है। तो यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई। तो 3K इज इक्वल टू K² -3K। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे है 3K और यहाँ पे है K² -3K। तो ये हो जाएगा आपका K² -3K को भी इधर ले जाओ, 6K इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ अभी। सबसे पहले तो K² -6K इज इक्वल टू 0। K को कॉमन ले लो, फिर वही गलती होने वाली थी, शुड नॉट बी इक्वल टू। यहाँ पे भी क्या आना चाहिए आपका, शुड नॉट बी इक्वल टू। ठीक है, शुड नॉट बी इक्वल टू। तो यहाँ पे आएगा K को कॉमन ले लो, K -6 कैन नॉट बी इक्वल टू या शुड नॉट बी इक्वल टू 6। तो K कैन नॉट बी इक्वल टू 0, K कैन नॉट बी इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 0 वाला तो कोई था ही नहीं कि 6 और -6, जो अगर K की वैल्यू 6 या -6 आई तो वो 0 के इक्वल नहीं होगी, वो तो पता ही है। लेकिन साथ के साथ ये सिचुएशन भी होनी चाहिए कि K कैन नॉट बी इक्वल टू 6। यहाँ से K क्या आ रहा है, K 6 या फिर -6, बट यहाँ से आ रहा है कि K कैन नॉट बी इक्वल टू 6। तो K कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, K शुड बी इक्वल टू -6 इज द कॉमन वैल्यू। K -6 इज द कॉमन वैल्यू। 6 यहाँ पे नहीं होना चाहिए इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, K 6 नहीं होना चाहिए। तो K शुड बी -6 फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, फॉर K इज इक्वल टू -6 दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इसके साथ ही इसके साथ ही हमारा 11 क्वेश्चन तक खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अगले क्वेश्चंस 12 से लेकर 17 तक, ये वाला एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।